हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, अद्भुत है, प्रतिभावान है। हनुमान जी को कोई सामान्य वाल्मीकि के हनुमान बिल्कुल विलक्षण है। गोस्वामी जी ने भी कमी नहीं छोड़ी। अब हमारे साथ एक मुश्किल जरूर हुई है कि हमने कभी रामायण के मूल ग्रंथों का अवलोकन नहीं किया। कई उपन्यास पढ़ लिए और कईयों ने तो वो भी नहीं पढ़े, कईयों ने सीरियल देखा, टीवी। कई तो मुझसे प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी राम जी ने ऐसा क्यों कहा? तो मैंने कहा कौन सी रामायण में लिखा है भाई, क्यों कहा? बोले एपिसोड नंबर 66 में था। अरे मैंने कहा महापुरुष वो तो मुझे भी नहीं मालूम, वहां तो अलग प्रस्तुति की होगी। हनुमान जी वानर हैं। वानर का अर्थ होता है नरों में श्रेष्ठ, विशिष्ट नर। जो नर अति विशिष्ट हो, सामान्य न समझना। उनका संतुलन, उनका संयम अद्भुत है। सदगुरु है, संत गुरु होता है। ध्यान से सुनिए, उस दिन बापू के मुख से सुन रहा था। संत गुरु होता है, हनुमंत सदगुरु होता है और भगवंत जगत गुरु होते हैं। ये तीनों गुरु ही है। हनुमान जी की भाषा, हनुमान जी की प्रतिभा अद्भुत है। हालांकि वो प्रसंग सुंदर कांड में नहीं है, पर मेरा मन बहुत विचलित था कि मैं उससे क्यों छोड़ूं। प्रथम बार जब हनुमान जी और रघुनाथ की भेंट होती है ना, वाल्मीकि ने वर्णन किया है, हनुमान जी के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर रघुनाथ भी मूर्छित हो गए। महाराज सुग्रीव ने भेजा, जाओ ये दो कौन आ रहे हैं पुरुष, मैं जानता हूं पर मैं चाहता हूं तुम अवलोकन कर आओ। हनुमान जी वेश बदल करके पहुंचे, रघुनाथ को प्रणाम किया और क्या वर्णन किया है। ऐसा प्रतीत होता है, हे ऋषि तेज से सुसंपन्न, हे युग पुरुषों, ऐसा प्रतीत होता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी ब्राह्मणत्व है उसका परम तेज आपकी मुखाकृति में प्रदर्शित हो रहा है। आप मुख से ब्राह्मण लग रहे हैं, आप हाथों से क्षत्रिय लग रहे हैं, आप उदर से वैश्य लग रहे हैं और आपके चरणों को देखकर शूद्रत्व का निर्णीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके आंखों में एक तरफ तो ब्रह्म तेज है और दूसरी तरफ आपकी अंग कांति में पड़े हुए ये जो प्रत्वंचा के और तीरों के चिन्ह हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। इतना ही नहीं, यह भी लगता है कि आप एक बहुत बड़ी परंपरा के, बहुत बड़ी शोभा के, बहुत बड़ी तपस्वियों के, सूर्य के समान अनंत तेज को भी पराजित कर देने वाली ऐसी भावी परंपरा के आप कोई संवाहक हैं। पर उसके साथ साथ परंपरा के अधिकारी होने के बाद भी सुसंकल्प से राज्य का परित्याग करके वन में स्वसंकल्प से विचरण कर रहे हैं। एक तरफ आपका ये महात्याग प्रदर्शित हो रहा है और दूसरी तरफ आपके आंखों के कोने में जो नमी है और आपकी नयनों की जो अरुणायिता है, उससे प्रतीत हो रहा है कि आप किसी अति प्रिय वियोग के कष्ट में डूबे हुए हैं। हनुमान जी ने ऐसा वर्णन किया, रघुनाथ को चक्कर आ गया, भाई ये कौन महापुरुष है। लक्ष्मण ऐसा लगता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ऐसा लगता है मीमांसाएं, ऐसा लगता है ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसा लगता है ज्योतिष ग्रंथ जिसने सब घोट करके नव्य न्याय, प्राच्य न्याय, षड दर्शनों को जिसने अपने साथ घोलकर एक ही सूत्र में सारे शास्त्र कह दिए हो। मेरी सामर्थ्य नहीं है इस महापुरुष से बात करना, मैं चुप हूं, तुम बात करो। राम जी ने रामानुज को आगे कर दिया।
रामानुज हनुमान जी के साथ संवाद करो। हनुमान शंकर है, लक्ष्मण काम है, हनुमान कामजयी है। विचार करिएगा, ये एक और तत्व दृष्टि है। दंडकारण्य में रघुनाथ वन में आए हैं अपनी पत्नी के साथ, पर साथ में कौन आया है? लक्ष्मण। लक्ष्मण काम तत्व है, काम तत्व साथ है, गृहस्थ में उसकी पूर्ण आवश्यकता है। वाल्मीकि जी ने तो स्पष्ट खोल के वर्णन किया है, जरा अगर उसके सूत्रों पर मैं ज्यादा उतरूं तो इस समय रघुनाथ का दंडकारण्य में रघुनाथ का अंग प्रत्यंग ऐसा संबलिष्ट है कि उन्हें भी देखकर सुपर्णखा के हृदय में उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट हो गई। विरही की तरह रघुनाथ कोई अपनी प्रेसी के वियोग में हो, ऐसे रघुनाथ वन में सीता के वियोग में घूम रहे हैं। क्या वर्णन किया है वाल्मीकि ने। शंके शशांके जगुरंग में के। लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण ये बता चंद्रमा में दाग किसका लगा है? लक्ष्मण बोला, इसके पीछे 50 कहानियां हैं साहब। राम जी ने कहा, तू कहानियों में उलझा रे, मेरी परिस्थिति नहीं समझ पा रहा। अरे ये चंद्रमा मेरा हृदय है, और जो मेरा हृदय सीता वियोग में जल रहा है, ये उसका धुआं है जो चंद्रमा को काला कर रहा है। राम जब सीता जी का वियोग में लसित हैं, तो पास में लक्ष्मण है, काम है। अब हनुमान और राम लक्ष्मण के मध्य का संवाद है, काम और कामजयी के मध्य का संवाद है। राम का हृदय शांत हो गया। अब तत्व ज्ञान की कुछ भूमिका चाहिए। मैं जिस प्रसंग को कह रहा हूं उसे कुछ समझने के लिए तत्व ज्ञान की भूमिका। सच बात कहूं, अगर सुंदर कांड को बहुत गहराई से समझना हो तो इसके पूर्व अक्षरतः अक्षर तत्व की दृष्टि से भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता का ही एक नाटकीय वर्णन वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड है महाराज। इसका मूलाधार गीता है, उपनिषद है महाराज। बड़ी बात यह नहीं है कि हनुमान जी ने समुद्र कूदा है, समुद्र तो हम सब रोज कूदते हैं। कल ही अमेरिका की फ्लाइट ले लो, हनुमान जी से बड़ा समुद्र कूदोगे। अभी 2 महीने पहले ही मैं कूद के आया हूं, 35,000 किलोमीटर का समुद्र महाराज। वहां कथा थी, वहां से यहां आया। हम लोग सोचते बहुत बल की बात है, हनुमान जी समुद्र कूद गए। बाह्य दृष्टि से ये समुद्र है, पर आंतरिक दृष्टि से ये केवल प्राकृतिक समुद्र नहीं है, बल्कि ये समुद्र देहाभिमान का समुद्र है, संसार का समुद्र है, वासना का समुद्र है, काम का समुद्र है, क्रोध का समुद्र है, लोभ का समुद्र है, अभिमान का समुद्र है। क्रोध का समुद्र कौन कूद पाया? क्रोध का समुद्र तो दूर बात रही, एक गैया के खुर के बने गड्ढे को भी क्रोध में हम पार नहीं कर पाते। ये हनुमान जी की नितांत तात्विक दृष्टि है।